आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 5 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून आगे, 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग के नताइज आने का सिलसिला भी जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में मुकाबला। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम दोहरा दिया। कहा, सदर आज़ाद कश्मीर पर हमले और पीपल्स पार्टी के कारकुन की शहादत से मुस्लिम लीग नून की नीयत वाज़े हो गई है। लीगी कारकुनों ने पीपल्स पार्टी के MNA पर भी हमला किया। गोली और जोर ज़बरदस्ती से नून लीग अवाम के वोट पर डाका डाल रही है। ये मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकते, इसलिए मजमूम हथकंडों पर उतर आए हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, चौधरी लतीफ़ अकबर का किसी फैमिली से तनाज़ा है। वोट कास्ट करने के दौरान तकरार हुई। पीपल्स पार्टी ने तकरार को कातिलाना हमला करार दिया। जहां भाग होने वाला शख्स पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं, मौत गोली लगने से नहीं, हार्ट अटैक से हुई। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई। आपके पार्टी रहनुमा 2 नंबरी कर रहे हैं, आप गुमराह ना हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे कारकुन के कत्ल को जाती तनाज़ा करार दिया गया। कारकुन की मौत पर कहते हैं मामूली वाक़या है। इलेक्शन कमीशन को धांधली के सबूत दिए लेकिन अजाला नहीं किया गया। लग रहा है इलेक्शन कमीशन में सब कुछ तयशुदा है। इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए तो कोई नहीं मानेगा। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग मुलतवी। 4 अगस्त को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने कहा, लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें बंद होने से अमला और इंतखाबी सामान नहीं पहुंच सका था। LA-28 की 3 यूनियन काउंसिल्स में भी सिक्योरिटी वजूहात पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, हमसे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन छीना जा रहा है। बारिश से दरख्त गिरने पर LA-27 का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। बहाना वो बनाए जो काबिल कबूल हो। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है, पता नहीं उन्हें इक़्तिदार इतना प्यारा क्यों है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत लेकर आए। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। कश्मीरी मुहाजिरीन खिदमत करने वालों को वोट देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। इलेक्शन के नताइज जो भी हों, फरीक़ैन को अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिख दिए। इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा। कहा, नून लीग के कारकुनों के हाथों पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हुआ। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग एरिया में बैठने से रोका गया। मुआस्सर सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए गए। LA-38 गुजरात के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा। नून लीग और काफ लीग के कारकुनों और पोलिंग एजेंट्स में झगड़ा। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रोका गया। सियालकोट के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी झगड़ा। कारकुनों की कैंप में तोड़फोड़। पोलिंग स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग के नताइज आने का सिलसिला जारी। लाहौर में 2 नशिस्तों LA-41 और LA-34 पर पोलिंग हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी वोट डाले गए। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी कश्मीरियों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। हैदराबाद में LA-34 और LA-40 की नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA-25 में नून लीग के शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद मद्दे मुकाबिल। LA-31 में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और मुस्लिम लीग नून के राजा साकिब मजीद के दरमियान मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर आमने सामने। IPP के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास 3 हल्कों LA-15, LA-22 और LA-25 से उम्मीदवार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, रोने वाले रोते रहेंगे और शेर धाड़ता रहेगा।
इलेक्शन रोने धोने और इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते, इलेक्शन कारकर्दगी से जीते जाते हैं। क्या पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है? मान लें आज़ाद कश्मीर और पंजाब के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इल्जामात की सियासत को तर्क करना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान ने कहा, पोलिंग में ताखीर और बेज़ाब्तियों की शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन फौरी तहकीकात करे। शाजिया मरी ने कहा कि तशद्दुद और धौंस से अवामी मैंडेट नहीं चुराया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के अवाम का मैंडेट हर कीमत पर महफूज बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कश्मीरियों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाले। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आया। धांधली का रोना रोने वाले फिर चीखते चलाते रहेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर धांधली कैसे हो गई? रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब नजर आ रहा है। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। नैयर बुखारी ने कहा, नून लीग जबर और धौल से इंतखाबात जीतना चाहती है। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं करेगी। मोहसिन नकवी पीसीबी में इनकलाब लाए, वजीर दिफा का मशवरा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, निज़ाम में मुसलसल बेहतरी आती रहनी चाहिए। शायकीन पीसीबी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। पीसीबी में मुकम्मल इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, कोई सियासी रुकावट नहीं। और सवात में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका, पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। सदर और वजीर आज़म का हमले में अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर पुलिस जवानों ने जान देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। सालिसों की अमरीका ईरान कशीदगी कम कराने की सिफारती कोशिशें तेज। पाकिस्तान, कतर, यूएई और तुर्की राबतों में मसरूफ। ईरानी वजीर खारजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची के तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा से भी राबते। कहा, ईरान किसी भी जारहियत का फैसला को जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर का भी राबता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर मुजव्वज़ा हमलों पर तशवीश का इजहार। कतर के अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका, ईरान और ओमान के हुक्काम से मुज़ाकिरात। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला फौरी रोकने का ऐलान। ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमला इसलिए रोका ताकि मुआहदा जल्द तय पा जाए। ईरान और मशरक़ वस्ता के कई ममालिक ने हमला रोकने की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुआहदे के खदोखाल पर इत्तफाक हो चुका है। मुआहदे में अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने और जौहरी खतरे का खात्मा भी शामिल है। ईरानी अफवाज ने ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सदर का बयान नया झूठ है। तसादुम नागुज़ीर हुआ तो फैसला मैदान जंग में होगा। वाज़े हो जाएगा कि असल ताकत किसके पास है। अमरीकी सदर ने कहा था, तेहरान ने वाशिंगटन से हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हुआ। शाहराएं, चौक और चौराहे ज़ेर आब आए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। बाजार बंद, घर की सीढ़ी आबशार बन गई। शहरी घरों में महशूर रहे। वज़ीर आला सिंध की बारिश से मुतासरा इलाकों में निकासियाब का काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतासरा ख़ानदानों के नुकसानात का तखमीना लगाने और फौरी इमदाद की हिदायत। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी ने कहा, हुकूमत सोलर तवानाई के फ़रोग़ की हामी है। मकामी IPPs के मालिकान के साथ बिजली की खरीदारी के नरखों पर नज़रसानी की गई है। माजी में सोलर पैनल्स महंगे थे और सरमायाकारों को ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। बोझ आम बिजली सार्फिन पर पड़ता था। अब हुकूमत सोलर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज पॉलिसी पर भी काम कर रही है। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी का तफसीली इंटरव्यू देखें हम न्यूज़ पॉडकास्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शेखुपुरा की नेस्ले फैक्ट्री के स्टीम प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। प्लांट सालाना 72,000 टन ज़रूरी बाक़ियात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा।
$21.5 लाख की ईंधन की बचत होगी। मरियम नवाज ने कहा, मंसूबा माहौलियाती तहफ्फुज़ से हम आहंग है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, हर तरफ शेर धाड़ रहा है, फतह शेर की है। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी ने कश्मीरियों और पंजाब में कश्मीरी मुहाजिरीन के दिल जीत लिए। नीलम के इलाके 8 मकाम में करंट लगने से 7 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक सड़क पर पड़ी बिजली की तार से गाड़ी में मौजूद अफराद को करंट लगा। खवातीन वोट डालकर वापस जा रही थी। सवात में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका, 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुजम्मत। कहा, बहादुर पुलिस जवानों ने जान देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। पेशावर में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 अहलकार जख्मी। पुलिस और मुताल्लिका इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू फैल गई। हुकाम के मुताबिक अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के बायस गैस की बू फैली। टेस्टिंग के दौरान बू पैदा करने वाला मादा शामिल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। अमले से मिले और शहरियों से मसाइल पूछे। कहा, शहरियों का एतमाद ही इदारे की कामयाबी है। चेयरमैन नादरा और टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए यहाँ पर कराची में LA 34 जम्मू 1 और LA 40 वादी 1 के हलकों के लिए वोटिंग की जा रही है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में किसका पलड़ा भारी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कौन मारेगा मैदान। वोटर्स का किसकी तरफ रुझान। हम न्यूज़ की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज, पोलिंग से नताइज तक सब कुछ हम न्यूज़ पर। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत औखुंडी और दिलमंदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी और चलास में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 31 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 37 और लाहौर में 36, इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 38, गिलगित में 40, स्कर्दू में 34 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 34, श्रीनगर में 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के साहिल पर यौम शोहदा पुलिस के मौके पर 5 किलोमीटर रेस, 5000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। खवातीन, बच्चों और नौजवानों की भरपूर शिरकत। शोहदा सिंध पुलिस को खिराज अकीदत पेश।